भागवत को है वो पकड़ने हैं और वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की थोड़ी सी व्याख्या करेंगे। देवी भागवत कर रहे होते तो अपन नवारण मंत्र की व्याख्या करते, शिव पुराण कर रहे होते तो अपन महामृत्युंजय की व्याख्या करते, पर अपन तो भागवत कर रहे तो भागवत का प्रमुख मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसकी व्याख्या का मतलब है मंत्र को, मंत्र का मतलब है जो मन पे नियंत्रण करे, वो नाम है मंत्र। और अगर मन पे नियंत्रण नहीं है तो कोई मंत्र नहीं है। अभी मंत्र को अर्थ समझ गयो। एक गुरु जी हते रे और उनको हतो एक चेला, वो को नाम तो ओम। गुरु जी भजन में बहुत आंगे और चेला भोजन में बहुत आंगे। गुरु जी को जब मौका मिले वे माला लेके बैठ जाएं और ओम को जब मौका मिले वो खा भी बैठ जाए। गुरुजी ने सोची आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं बरसों के बाद कब तो सुधर है। एक दिन गुरुजी को जाने तो भागवत को बोले बेटा ओम चलो भागवत को चल रहे हैं। वो बोलो हम नहीं जा रहे। बोले काय? बोले तो सवेरे से को नहा रहो, का पता जजमान ने खा भी दाओ के नहीं दाओ, और हमसे भजन होत नहीं के भूखे भजन ने होए गोपाला और जाधरी तुम्हारी कंठी माला। गुरुजी बोले बेटा तरहो कैसे? कहने लगो सुनो गुरुजी, पहले भोजन फिर स्नान, वो जिनको ढूंढत हैं भगवान। तुम भगवान को ढूंढ रहे, हमें भगवान ढूंढत फिर है। गुरुजी ने कही चलो बेटा अच्छी व्यवस्था है रे होते, बिल्कुल भजन ने कर दिया के लो खज्जे। बोलो पहले खुल गई, हम वो तो कह रहे हैं कुछ नहीं, जो सामान है जी इसकी राशि हम खात रहे। गुरुजी बोले खात रहे। गुरुजी ने सोची एक आधा शब्द सुन ले पन बेसरो। पहले को समय ओम ने धरी मूड पे भागवत, गुरुजी आगे आगे ओम पीछे पीछे, चलत चलत एक टोरिया सी मिली रे पहाड़। अब धूप जा पर आई रही, गुरुजी ने सोची तना बैठ के रेस्ट कर लें। एक पेड़ के ते बैठ गए पहाड़ में। अब गुरुजी को तो एक ही काम, बैठे और माला। अब ओम ने सोची यार हम का करें, अब ते दुकान तक नहीं ना, हम पार्ले जी लेके खा लेते। अरे बिस्कुट की किस्मत तो देखो नहीं, आदमी अपने बाप से पापा जी नहीं कहते, वो बिस्कुट से कहते पार्ले जी दे दे। इतना सम्मान लगा के बिस्कुट मंगाऊ थे आदमी। पिताजी ने कहे हैं मन बिस्कुट जी को पार्ले जी जरूर कहे हैं। इन्हें सोची अब हम का करें। इन्हें चार ही तरफ देखो सो पहाड़ पे तो हतो ही सुनने चाहिए गन्ना को खेत दिखा गो बर आई बाई थी। इन्हें सोची बन गई तो जोनो गुरुजी माला सरकार है, जोनो हम चार से गड़ेरी सरका के अब भाई आओ और जो उतर गाओ सुगाओ खेत में। इन्हें पकड़ो गन्ना और जैसे ही टूरो सुबह चट खेत में सूरो तो किसान सूने उठाओ लट। अब गुरुजी टोरिया पे ऐसा सब देख रहे थे। गुरुजी ने सोची भारी को ठहरी मोड़ा, अब बोल पा नहीं रहा से मंत्र जप रहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब बोल पा नहीं रहे को ना अपन कैसो भजन आए अपनों तो। अच्छा कछु कछु रे जब माला कराते हैं वो झोली में ऐसी धल्ले हैं। अब जो भी मंत्र जप रहा है सीताराम सीताराम, दो तीन बेर ढूंढ के देखा थे कि जो फुंदना कबे आ रहा हो, कबे हो रही पूरी सोम सूरज जाए। हाँ अब कछु कछु ऐसे माला करा था ओम नमः शिवाय का रोटी बन गई, ओम नमः शिवाय तो जल्दी करो मैं हारे जाने, ओम नमः शिवाय ये सो होत भजन जे बैठ जाते हैं तो करेंगे। एक नाती ये तरफ एक ये तरफ, बूढ़ी भजन कर रही कही ओम नमः शिवाय बहू, ओम नमः शिवाय बबिलच्चा दूध पी गई लोग हर के आधार दाई घर में, ओम नमः शिवाय। ये सो भजन नहीं। अब गुरुजी मंत्र जप रहे
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मोड़ा कुटबे बारो। मेरे गुरुजी ने ऐसो दिमाग लगाओ कि मोड़ा भी बच गाओ और माला भी नहीं टूटी। देखिए तुम्हारे अगर माला टूटे तो ठीक। गुरुजी जप रहे हैं ओम ओम ओम। उन्हें सोची हमें यहां बुला रहा है। उसके लोग गुरुजी कह लगे नमो होता ही ना बचा के आऊं मेड़ के। बतज्जो को माला टूट जाए तो ओम नमो ना बचाओ ताई वो सीधो ठाणो रहो। गुरुजी कह लगे भगवते भगले तो फिर माला टूटे तो बतज्जो ओम नमो भगवते वो ने भगो। गुरुजी कह लगे वासुदेवाय। बांस को लठ लाए है रे बोदे है कि कर हाई टूट जे। बताओ माला टूटी नहीं टूटी। जतवाय खोपड़िया की उपज सत्यता जा है। ध्यान से सुनो मंत्र के बारे में। जतवाय हंसी मजाक। गुरुजी कहते हैं ओम अपने आप को पहचानो तुम कौन हो। हाँ तुम कौन हो। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी कलकत्ता की काली से जिनकी बात होती थी स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी, एक बार वो गंगा स्नान कर रहे थे। एक आदमी पहुंच गया। बोले आप परमहंस रामकृष्ण जी हैं। बोले हाँ। बोले हमने सुनी है कि तुम्हारी दुर्गा जी से बात होत। बोले हाँ होत है। तो बोले अब जो अंदना तुम्हारी बात होए एक दिन को हमारे घरे पहुंचा दियो। रामकृष्ण परमहंस जी बोले पहुंचा दें। पता लिखवाओ। उन्हें लिखवाओ जिला दमोह। बोले जो तो जिला को पता है तुम आओ बताओ। बोले ग्राम बकान। बोले जो तो गांव को पता है तुम आओ बताओ। बोले मकान नंबर 10। बोले जो तो मकान को पता है तुम आओ पता बताओ। वो बोलो हमारा भी कछु पता है। रामकृष्ण परमहंस जी बोले बेटा जो अंदना तुम्हें अपनो पता मिल जाए है वो दिन दुर्गा को बुलावे की जरूरत नहीं है। वह अपने आप तुम्हारे घरे आ जाए। बस तुम पता तो करोगे तुमको आ। ओम गुरु कहता है पहचानो अपने आप को तुम कौन हो। अब सुनियो अपन शरीर नोई। अपन कहते हैं यार हमाओ हाथ टूट गाओ माने हम हाथ नोई। हमारे पांव में लग गई माने हम अलग है पांव अलग है। हमारे पेट में दर्द है मतलब हम पेट भी नोई। तो शरीर अपन आए नोई। अब रिश्तेदारी देखो बाप के सामने गए सो मोड़ा। अपन ने सोची हम तो मोड़ा आए रे जो हमारा मोड़ा आ गया है। वो कह लो पापा और मेरे कि हम तो खुदा ही बाप यहाँ। तो जो बाप बेटा पति पत्नी भाई बहन नातेदार रिश्तेदार जे कबे हैं अपन जे के सामने जे हैं सुबह बन जे हैं। तो अपन पक्की ने कहा है मम्मा होते तो जगत मम्मा होते। बेटा होते तो दुनिया के बेटा। बाप होते तो जगत के बाप। तो ये शरीर के रिश्ते अलग हैं। गुरु कहता है ओम अपने आप को पहचानो। फिर गुरु कहता है नमो छोटे बन जाओ। आज कोई छोटो नहीं बन रहा रे भैया। हल्को तो कोई बनो ही नहीं चाह रहा पर गुरु कहता है नमो छोटे बनो। फिर गुरु कहता है भगवते इस संसार से भगो और सत्य की तरफ चलो। और अगर नहीं भगे तो गुरु कहता है वासुदेवाय काल रूपी बांस तुम्हारे सिर पे पड़ेगा और गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम अंगम गलतम मुंडम पलतम दशन विहीनम त्यासा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। भगवान का नाम ले लो वरना काल रूपी बांस सिर पे पड़ेगा और गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने 5 मंत्रों को जाप करो प्रकट करी शिव जी ने। ब्रह्मा जी ने खूब जप करो और ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। सबसे पहले 3 प्रकार की अजाद्य प्रवृत्तियां बनाई। अंधतामिस्त्र मोहतामिस्त्र और मोह तप्ततामिस्त्र। या हो गई विद्वानों की भाषा अपने चित्त नहीं चढ़ने एक के। बताओ अच्छा को समझ गओ कि हमने कहा कही।
कयाय अंधतामिस्त्र, कयाय मोहतामिस्त्र, वो कयाय मोह तप्त तामिस्त्र। बताओ कौन हो पता है? हम इससे तो ज्यादा श्लोक नहीं बोले, हम बोला ही दे सो हो का रहा हो। बताओ हम तो अब भाई पढ़े दे रहे, तुम जो कहो सो। मैंने कहा हो जो उसे अपनी चित्त तो चढ़े दादा नहीं है। जी आज 3 प्रकार की अजाज प्रवृत्तियां का भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, यही से बने 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतगुण। इनसे 3 काल बने अजाज प्रवृत्तियों से। पर आज को आदमी कछु को नहीं डरा रहा हो रे, न भूतकाल को डरा रहा हो, न भविष्य काल को, न वर्तमान काल को। वो सबसे ज्यादा डरा रहा हो मिस काल को, कि कौन को मिस कॉल ले आ जाए रे फोन में, जो अपन ने बना ला। नहीं, भगवान ने 3 काल बनाए, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। अपन ने बनाओ मिस काल, भगवान ने बना दो कोरोना काल, मर जा। नहीं तुम्हारे उदास ने हुई, तुम इनने भी बनाओ है रे, एक मिस काल तो बनाओ अपन ने, एक इनने भी बनाओ है। का भगवान ने बनाओ बालापन। बतियाओ ने चुपचाप उठा ले जा, काम सब करा तरह बोल क्यों भन्ने। भगवान ने बनाओ बालापन, यौवनपन और वृद्धापन। और जो वंदना से जी आई सो बन गाओ नियारपन। इनने नियारपन बना दो, एक घर की 17 घर धर दे करवा के। ये तुम आइए हुए भागवत सुन भी आए नहीं, घर की सास से बेर बांधे, ये तो साला में परिक्रमाएं लगा रही। बब्बा नहीं जाने के कितनी कपटनियां धरी। अरे दादा तुम्हारे काहे है कर रही है, सही तो तुम्हारे बैठी। अच्छा रे, इन्होंने की चतुराई देखने हुए तो जी सबसे ज्यादा होशियार रहे थे रक्षाबंधन के दिन। अरे फिर देखो जब जी माए के जात है, जब अपनी भाभी को समझाते हैं रे, पता है कैसे बेजे हैं, भाभी बाई को दुख ने दियो। अब भाभी पे तुम्हारे भगवान आए, भाभी जे सो कर हो सो भोग हो। भाभी भगवान तुम्हारी सब कामना पूरी कर, बाई के पेट को पानी ने डुले, झूला झूला जो जे यहाँ तुम्हारे भगवान। ऐसा लगा थे यार, जा बेन तो जोन घरे हुज्जे तो स्वर्ग हुज्जे। जो के सास रे से फोन आ गाओ कि खुद की सास की खपर गया में और सादा और फेंका को, वो 18 टाँके डरे बदमोई में भारती है। अकेली तुम्हारी भाभी भोग है काय, तुमने भोग हो, तुम सास की घुटकी मसक में फिर रही। और तुम्हारी भाभी तुम्हारी मम्मी को झूला झूलाए, ये हृदय का मालार बा। तुम्हारी मम्मी झूला झूले और तुम सास की घुटकी मसक दिखाए। अच्छा तुम्हारे एक बात बताओ, लग जाए खराब सो एक नया जो कल से सही तो जगह नहीं का दिक्कत आया पर हम नहीं कह रहे जी और को वारा कि ऐसे कहते जी मैं जी आए ने कल से। एक बात बताओ, तुम्हारा 2-3 साल का बेटा तुम माए के लेवा के जात हो, जब 8 दिन रुकी, फिर तुम्हारी मम्मी का कहते हैं बिन्ना पता नहीं पड़े 8 दिन कैसे कट गए। अब तुम जा रहे हैं घर खाए खाए ले है, एक काम करो एक छोड़े जा, 2-3 दिन में हम तुम्हारे भैया से पहुंचवा दें। तुम का कहते हो, हाँ मम्मी हमें नींद नहीं आए वो के बिना, हम सोने पे। अच्छी बात है मत आई आओ, तुम्हें 3 साल में तुम्हारा लड़का इतना प्यारो होगा कि तुम सगी मताई के नहीं छोड़ रही। और जी तुम बना ले यार भज्जा व्यवस्था पे अपनी। बन गई
ट्रैक्टर से काय नहीं चला रहे दद्दा। राम, तुम्हारा बेटा तुम्हें 3 साल में इतना प्यारा हो गया कि तुमने सगी मताई के न छोड़ो, और जी को तुमने 40 साल को पलो पलाओ लड़का छुड़ा लो, मताई ने चाहत हो जीव मोड़ा खो। बताओ, मरो जा रहा आदमी बीच में पिसो है, पूरी जिंदगी वो पढ़ता ही रहते यार, मर घटानो घर बारी कह रही बहू के पढ़ाए लगो है वो तो, और मताई कह रही लोग आई ने सका दो हुज्जे, अब वो मरो जा रहा बीच में पिस रहा वार। बताओ अच्छा जाए नहीं कहूं तन्नक मताई से हंस के बोल लाओ, माई मड़ पे बैठी। अरे जो सबसे बड़ो सुखियाए रे कि पत्नी अच्छी मिल जाए और अच्छी बोले व्यवहारी मिल जाए, न तुम कितने प्रॉपर्टी धरे हो, कितने नामची हो, कितने बड़े आदमी हो, कहूं जी अपनी पे आ जाए तो तुम कोरा नहीं तोड़ सकत। घरे हमारा चैलेंज है, ये कमी कमाई जात नहीं खान दे। अंदाज कर जो शाम को घरे गए, अब रोटी खावे बैठे, जे बिल्कुल तुक सादे रेत के कबे केने टाठी लगा दई ढल दई। अब जी हाथ ये देख रही कि कबे कोरा मुंह के जाए, और जैसे ही कोरा मुंह के गाओ सो बगल में बैठ गई। अब कोरा इतना ही रह गाओ कि कुछ ने कहा भा भाई बन गई, का होगा का होगा, अब नहीं गुट को जा रहा हूं उसे। अरे तो बता तुम्हार का होगा, आज तुम्हारी मम्मी हमसे ऐसी बोली, हमने तुम्हारा देखो ना फांसी लगा लेते। अब खा ले तुम्हारे बाप में दम हो तो रोटी खा लेने करे, बेचारों दिन भर आओ है मेहनत करके, फिर सुना देंगे बातें। कचू कचू तो रोन लगी रही ऐसे कर रहा है कि महाराज ये सब पे अभी तक से बिल्कुल इतने गलत है ना कथा कि महाराज ने हमारी दिया कह दी। हरे राम, बेन हरो हमारी तुमसे बुराई नहीं है, हम हाथ जोड़ के बस इतनी प्रार्थना करो चाहत है कि अगर घर में बूढ़ी सास होए और बूढ़ो ससुर होए, जिंदगी कोनो मंदिर ने जज्जो, जिंदगी कोनो तीरथ ने जज्जो, जिंदगी कोनो पूजा पाठ ने करियो, अगर हंसत हंसत तुम्हारे सास ससुर ये दुनिया को छोड़ गए तो तुम्हारा घर बस भी से दुनिया में भगवान की भी ताकत नहीं है कि तुम्हारा तो सो बाल बांको कर दे में, बस बूढ़े माँ सास ससुर की सेवा करते रहिए। हाँ, हम तो इतने तक कह रहे हैं तुम औरों से, एक वक्त चाहे अपने घर वाले को बासी रोटी खुआ दीजिए, पर अगर घर वाले के बहू दद्दा को 2 ताती रोटी दे दे हो तो ईमानदारी बताओ आदमी को खुशी जब हो जब वो खुद ताती खे है कि वो के सामने अगर घर वाली बूढ़े माँ बाप को सेवा कर देवे तो घर वाले को ऐसा लगत कि हमने का पुण्य करे थे कि यार हमें ऐसी पत्नी मिली कि बहू दद्दा हमारे और सेवा बा कर रही। बोलो ईमानदारी है। आदमी के कच्छू नहीं पा रहा हो, तुम जैसो नचा रही वो नच रहा हो, पर वो भीतर ही भीतर घुट रहा है, रो रहा है, मर रहा है, कैसों के बहुत आए कितना कच्छू कर ले, पर वो के भीतर एक तकलीफ तो है कि यार हम अपने डुकरा डुकरिया की सेवा नहीं कर रहे। और फिर जो आए कल जो तुम्हें कैसे अच्छी बहू मिल जाए बताओ। हम तो कहते हनुमान बब्बा इनको फिर चुड़ेलन बहू मिले जब बिल्कुल कुछ देवे मुंह, शायद यह कला हो तो। हमारी कथा ठंडो पानी नहीं, हाँ चाची को गट्टा गट्टा करके पी जाए। हमारी कथा आए खोला चाय घूंटा ही घूंट करके पीने पर है। आदमी रात में उत्कट है कि बहुत ही खराब बोलो है रे आज बामन। कब नींद खुल जाए
फिर नींद नहीं लगे आदमी की, ध्यान राखियो। सेवा करियो सास ससुर की, हमाओ तो जो ही है बेनहरो प्रार्थना। जिसके घर में बूढ़े माँ बाप हंसते हैं उसी के घर में भगवान बसते हैं। और आदमी घर में कितनो बड़ो आदमी है, अगर उसको अंदाज करने हुए तो बड़ी गाड़ी से बड़ो आदमी नहीं कहा है, बड़े मकान से बड़ो आदमी नहीं कहा है, महंगे कपड़ा से बड़ो आदमी नहीं कहा है। अगर वो के घर में देखने हैं कि जो कितनो बड़ो आदमी है, और अगर वो के घरे जाओ और अगर वो के बूढ़े माँ बाप हंसत मिल जाएं तो समझ लियो कि जो बकान लुकान को सबसे बड़ो आदमी कहाओ, कैसे कि बूढ़े बहु दद्दा हंस रहे हैं के घर में। कहूं रो रहे हो तो बे तो अब साल ही 2 साल रो हैं। कहूं बे रोत रोत मर गए तो तुम्हें जी ने 50 साल मार जे हो, आंखें सड़ गई। इतनो रुआ है भगवान तुम्हें। हाँ, बे तो साल 2 साल के मेहमान हैं। तेरे बूढ़ो आदमी ऐसो कहाऊ थे घर में कि पेड़ो अगर फल न दे है और आंगन में ठाणो है तो छायरो तो दे है ही न दे है। बूढ़ो आदमी बिल्कुल घर को काम न करे, पर वो तुम्हारी मूड पे आशीर्वाद को हाथ धरे रहे है तो दुनिया में तुम आपको काम बिगड़ भी नहीं सकत जा, भी गारंटी की बात है। इस बूढ़े माँ बाप की सेवा करो। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई और सृष्टि बना के सबसे पहले, अब एक जल्दी जल्दी कथा सुन ले, एक संध्या नाम की कन्या बनाई। बहुत सुंदर हती संध्या। ब्रह्मा जी ने अपनी बिटिया बनाई और वही पे मोहित हो गए। संध्या को बड़ी लज्जा लगी कि बताओ हमारी बाप हम पे मोहित हो गए। तो संध्या घर छोड़ के चली गई जंगल में। संध्या ने बहुत भजन करो, शंकर जी प्रकट हो गए और संध्या ने 3 वरदान मांगे शंकर जी से। ध्यान से सुनियो। 3 वरदान कौन? भोलेनाथ, पहला वरदान ये दे दो, बात मर्यादा में हमारी समझ लियो, पहले जन्म से पुरुष को जो ज्ञान हो तो कि स्त्री का कहावत है, और स्त्री को जो ज्ञान रहे तो कि पुरुष का कहावत है। संध्या ने वरदान मांगो भोलेनाथ 7 साल तक ने स्त्री को जो ज्ञान रहे कि पुरुष का आए, उनने पुरुष को जो ज्ञान रहे कि स्त्री का आए। शंकर जी ने कही तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा भोलेनाथ, कभी भी सहगोत्री का ब्याह ना होवे, ऐसे अपन गोत्र बचा के ब्याह करत है। तीसरो वरदान मांगो भोलेनाथ, अब हम जो शरीर रखो नहीं चाह रहे, जब तक जो शरीर रहे हमें जो पता रहे कि हमारे शरीर पे हमारे पिता मोहित भय थे तो हमें दिक्कत हुई है। जो शरीर नष्ट हो जाए, शंकर जी बोले देवी शरीर नष्ट नहीं हो सका। क्यों? बोले तुम्हारा जन्म भाव हो तो मर जाती, तुम तो प्रकट भई हो, शरीर की शुद्धि हो सकत। बोले कैसे? बोले जंगल में मेधातिथि नाम के महात्मा यज्ञ कर रहे हैं, वे पूर्णाहुति को भूल गए हैं मंत्र, तुम उनके यज्ञ में जाओ और कूद जाओ, वे तुम्हें शुद्ध कर दें। संध्या गई और मेधातिथि के यज्ञ में कूद गई, उनने निकारो शुद्ध करी, सब भूल गई पिछलो। वही समय निकले सूर्य, संध्या को देख के बेई मोहित हो गए। मेधातिथि के आए, बोले हमें तुम्हारी कन्या से विवाह करने। मेधातिथि ने सोची ये से अच्छो दामाद का मिल है, कन्या दान कर दो। इनके थे 2 पुत्र और 1 पुत्री भाई, संध्या के और सूर्य के। पहले पुत्र को नाम तो वैवस्वत मनु, दूसरे पुत्र को नाम तो यमराज, और जो बिटिया भाई वो को नाम तो यमुना, जो श्री कृष्ण को ब्याही गई। संध्या बहुत सुंदर हती। सूर्य इतनो प्रेम करें पत्नी को, इतनो प्रेम करें, इतनो प्रेम करें, अब संध्या परेशान हो गई प्रेम से। हाँ, पत्नी को प्रेम तो करो, मोनो तो सोई न करो। एक पति गाओ और पत्नी के ग्वाल में ही एक दाओ, बोली तुमने हमें मारो। वो कह लगो हम तुम्हें प्रेम करते हैं सो मारो।
भाई जे को चाहत है वो मारत है। सो घरवारी ने लोटा के घरवारी में दो सो तड़ाक उतरो। वो कहने लगो तुमने काय मारो? वह कहने लगी बक्का तो हम तुम्हें नहीं चाहत का, तुम ये चाहता के लिए हमें। बहुत प्रेम करती संध्या सूर्य। एक दिन संध्या ने सोचा कि अब हमें संसार में नहीं फंसना है, अब हम भजन को जाएंगे। तो जहां छाया पड़ रही थी उत एक बिल्कुल संध्या जैसी कन्या प्रकट करी। वो संध्या चली गई भजन करवे, संध्या चली गई भजन करवे। छाया से सूर्य के ते एक पुत्र भाव जी को नाव पड़ो शनि देव। एक दिन शनि ने अपनी बड़ी बहन यमुना को लात मार दी। सूर्य ने श्राप दे दी शनि जाओ लंगड़ा हो जाओ। एक दिन आए नारद जी। सूर्य बोले के नारद कछु दिन से यार हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गया, भारी लड़ंकू हो गई। नारद जी बोले स्वभाव नहीं बदलो, पूरी पत्नियां बदल गई, जा तो नकली, असली तो जंगल में भजन कर रही। बोले कहां? बोले वह घोड़िया बन गई, भजन कर रही घोड़िया बन के। सूर्य नारायण घोड़ा बन के 12 साल रहे अपनी पत्नी के संगे। इनके 7 लड़का भय जिनको नाव पड़ो अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वेद बने। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई और सूर्य अपने रूप में आ गए। संध्या बोली धन्य है हमें ऐसो पति मिलो कि हम घोड़िया बने सो वो घोड़ा बन गए। तो जाओ हम एक वरदान देते हैं, आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने जाएगा और अगर घोड़े पर बैठकर जाएगा तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम होगा, इसलिए अपने ते दूल्हा काय पे जाए? घोड़ा पे। तो सूर्य नारायण ने कही सुनो अब एक वरदान हम भी दे रहे। बोले का? बोले जब पति घोड़े पर बैठ करके ससुराल जाएगा और जो उसके स्वागत को आएगा और अगर दूल्हा से पहले घोड़ा की पूजा कर दे है तो परिवारों में भी प्रेम रहे। ईमानदारी बताओ, जब दरवाजे दूल्हा घोड़ा पे बैठ के आते तो पहलो टीका दूल्हा को लगत के घोड़ा को लगत है कि नहीं लगत यार? ये सूर्य का वरदान है। हर परंपरा शास्त्र में है, ऐसी कोनो परंपरा नहीं है जो शास्त्र में न हुए। अपने तो जो भी हो रहा है वो कहूं न कहूं कथा है और कहूं कहूं ऐसो चल रहा है। एक जगह हो रहा तो भी आओ से भूरी बिलज्जा दाएं तीरे दोंदरा डुकरा ने का करो कि एक झाल उठा के बिड़ी की वो बिलज्जा को दबा दो, झाल तरे मड़वा में और ऊपर सिल धर दई अच्छे से ब्याह ने पटकाओ, मैनाक में बाबा मार गाओ। उनके घर मेरे नियम बन गाओ कि भावरे जब वहीं पर हैं जब मड़वा में भूरी बिलज्जा बूझ जाके नीचे दबा दे। नियम बन गए। ये परंपराएं कौन नहीं, पर जो परंपरा शास्त्र मत है वो हर जगह है, हर जगह वो शास्त्र मत है। ऐसी कोई परंपरा नहीं है। आप हमारे YouTube चैनल पे सुन लेना खूब। हर परंपरा पे हमने बोला है मुर्दे को बांध के क्यों ले जाते हैं, मुर्दा बीच में काय उतारो जात है, जब मर जा 7 चक्कर मटका के काय लगाए जात। ब कथा कहाँ लगाऊ तो एक मटका लेके घूमत है। हमने YouTube पे बिल्कुल सब डाले हैं जी। माताएं बिछिया काय पहनत, मंगल सूत्र कहां से पैर वो चालू भाव, मांग पहली बार कौन की भरी गई। एक एक परंपरा पे जब बिटिया दूल्हा आउट है तो मोड़ी चावल मार भी काय जात, दरवाजे जाते कि नहीं जाते? ये सो काय होत जब घर से जाते सो मुट्ठी में चावल पीछे फेंक के काय जात। कन्यादान में हथलोई धर के कन्यादान काय होते और वो हथलोई को का करो चाहिए जो भर हमने अभी YouTube पे नहीं डालो उनने हमने को बता जाए। नो भयंकर फोन आते हमें कि महाराज हथलोई भर बता दे हमें कि हम अबे नहीं बते या हम अमन हो जे जब बते। खारी उठावे जात हो जब तो ते सरसों लाई और नमक डाल के आउट हो, ऐसो काय हो। हर चीज की कथा है, ढूंढो तो। शादी में 4 भावरों में बिटिया आंगे रहे थे, 3 में लड़का, ऐसा ही हो, ऐसो काय हो।
चौथी भावर में ही गांठ काय जुड़त, चौथी भावर पर के गांठ जुड़त है। अपने घरे जब बहू आऊ थे तुम्हारे घरे आ जा डायरेक्ट, पैसा मैंने खर्च करो, बहू उतर गई दूसरे के घरे, मोरे घर की लक्ष्मी दूसरे के उतर गई, ये सो काय हो, कब विचार करो तुम्हारो ने है कई वो तो हो रहा है, कछु तो रही सो सोई चल रहा है। हम तो बताएं जैसी 8 की पूजा नहीं हुई, पूरे घर के जुड़ गए एक कोठा में, और घर के सियाने बब्बा बैठ गए, सो चावर और फूल लाए, और बब्बा ने दाए दीवाल में कही जय माता सबकी रक्षा करियो जय माता, चलो लगाओ टाठी, हो गई पूजा। अब बब्बा को बिल्कुल पता है नन्या के ठाट में कौन माता बैठी, पूछियो खबर चुका तो कुआ बैठो, अन्न तो दाए दीवाल में चावल कही काय, अब कही हमारे दादा करत रहे ऐसा ही, सुने दादा को पता है तो वे भी दीवाल में चावल मारत मारत चले गए, ऐसा ही अपन चले जाए। ऐसे ही जी अपनी परंपराएं धीरे धीरे खत्म हो गई, नहीं हो गई, बताओ। चढ़ाए में पूरो चढ़ाओ ससुराल से आऊ थे, 2 चीजें नहीं आऊ, कानों के बाला और पांव के बिछिया, ससुराल पक्ष के नहीं लगत के लगत है, माय के पक्ष के दीदी मौसी बुआ जी ऐसी बिछिया ले आऊ थे। तो जो 25 लाख को सोनो ले आओ तो चढ़ावे, वो 500 के बिछिया नहीं ले पाऊ तो, पर कब अपन ने विचार करो, बताओ कि बिछिया काय नहीं आ ससुराल से, वो कान के फूल चढ़ाए में नहीं चढ़त, कब के चढ़त है तो मैंने पता तो है, मैंने कहा जीजू नहीं पता है सो काय हो, वो तो हो तो रहा है, आंधरी घोड़ी फफूंदरी चना और दे घना के घना चल रहा है। तो इन चीजों को पता करो भैया ना, धीरे धीरे सीताराम हो जाए, सब हिरा गाओ, कैसे आदमों ने शास्त्र पढ़ वो बंद ही कर दो, कथाएं भी धमचक की होने लगी, हर 2 मिनट में दे भजन 3 घंटा पूरे करे और कहीं होन दे आरती। अच्छा एक समस्या जा बन गई कि 7 दिन की कथा हो गई याद, सो अपने चलन दे, अपने अपन अध्ययन करने ने पढ़ने ने कछु ढूंढने, है ना। हर चीज है शास्त्रों में, पर आपको उसके भीतर जाना पड़ेगा, संसार से दूर रहने पर है। ज्यादा संसार से मिलो हो तो सार न मिले है, और हम आदमी कहते हैं हम कम मिलत हैं, सो आदमी कहते भी घमंडी हैं, भीतर बैठे रहे, ऐसो नहीं आ। अब हम घेरा फिरत रहे कहूं बाहर, तो भीतर कवेजे हैं अपने, हमें जा बताओ जो आए कारण, और कुछ कारण नहीं है कि हमने करत नहीं अपने कमरा में पड़ी रहे तो कछु तो करत नहीं होते, बैठे रहे तो अपने कछु नहीं है तो सो रहे, सुबह कौन ने छुड़ा ला नहीं है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई और हृदय से धर्म पीठ से अधर्म, यही से अधर्म कहां से बनो है, पीठ से। अगर तुमने कोनो साधु महात्मा के पांव परे और को ने तुम्हारी पीठ ठोक दई तो समझ लियो कि आशीर्वाद कहाओ और न कोई मतलब ने कहाओ। संतों के हाथ पीठ पे पड़ जाए, मूड पे न पड़े, भागवत उठा के पढ़ लियो, पीठ से अधर्म भाव है, ठीक। और साधु के हाथ 24 घंटा माला और भगवान की पूजा में रहते हैं, और अधर्म को नाश भजन से होते। तुम कितना पांव परत रज्जू बाबा जी हर के, अगर उनने पीठ पे हाथ ने ठोको कहाओ तो कोई मतलब ने कहाओ, और अगर महात्मा के तुमने पांव पर और उनको पीठ पे हाथ धर दो तो समझ लियो कि हृदय से आशीर्वाद महात्मा ने दो कहाओ, और न ऐसे पांव तो दुनिया परत रहे, सो कोई मतलब नहीं है को। अब मैंने सुनकर क्यों दद्दा को बाबा में लगे जो पटको, जो सत्य है वो तो हमें आपको बताना पड़ेगा। महात्मा जब तक हाथ पीठ पे ना रखें, क्योंकि अधर्म भजन से दबता है और पीठ से अधर्म का नाश है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि बनाई, अपने शरीर से आधे से स्त्री आधे से पुरुष को बनाया। इनके यहां 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद प्रियव्रत,
3 बेटियां हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति। प्रसूति राजा दक्ष को ब्याही गई, जिनके माता सती को जन्म भाव। आकुति रुचि प्रजापति को ब्याही गई, जिनके भगवान यज्ञ भाई। देवहूति महात्मा करदम को ब्याही गई, जिनके ते भगवान कपिल को जन्म भाव। इन्हीं मनु के वंश में ध्रुव भाई, ध्रुव के 2 ब्याह भाई, इला भ्रमी, इनके 2 बेटा भाई, उत्कल और वत्सल। इन्हीं के वंश में अंग, अंग के वंश में बेन, बेन के शरीर मथे से पृथु, जिनके नाम से जब पृथ्वी बन गई। ये पृथ्वी को नाम पृथ्वी नहीं है, एक असली नाम है वसुंधरा। और जब ज्यादा पाप बढ़ जाता तो उस पृथ्वी का नाम हो जाता है रत्न गर्भा। ऐसे सृष्टि का निर्माण हुआ। और इसके बाद 24 अवतारों की चर्चा आई। भगवान का पहला अवतार हुआ सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। दूसरे अवतार में भगवान नारद बने। तीसरे अवतार में 12 है, तीसरे अवतार में नारद, चौथे में नर नारायण, 5वें में भगवान कपिल, 6वें में दत्तात्रेय। 24 गुरु बनाए, गुरु परंपरा बताई। गुरु के शब्द के लाने से एक शब्द सुन लो, ज्यादा न भटकियो। सच्चा गुरु कौन है और नकली गुरु कौन है। ज्यादा प्रवचन तो हम तुम्हें हफ्ताक सुनाते रहे, मन मेन बात पकड़ ले। कबीरदास जी को तो दोहा पकड़ लियो कि गुरु गोविंद दो खड़े, बस ये में पूरा सार है। जे गुरु के बगल में गोविंद खड़े होए वो असली गुरु, और जो अकेलो खड़ो होए वो नकली गुरु। बस ये में रहियो, जो तुम्हें भगवान से दूर करे समझिए वो नकली आए, और जो तुम्हें भगवान से जोड़ दे वो असली आए। बस ज्यादा न भटकियो। आजकल कई आदमी गुरुजी हर की फोटो लटकाए फिर रहा गरी में, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, हम तो मरा ही रहते तो मुन लटक जाए। अरे भगवान के चरणों में जागतदार, ऐसी फोटो पेरी से कच्छ नहीं हुए। कहूँ फोटो टांगे से विमान उतर तो जो जी फोटो बेचते ने के तो कुछ न कभी आ जातो आधी रात। बताओ, कई आदमों ने भगवान को भजन बंद कर दो, कई हमारे गुरु जी ये तोरे गुरु जी की जय हो जा। गुरु की जगह सही है, लेकिन गुरु भगवान नहीं हो सकता। गुरु भगवान से जोड़वे को माध्यम तो है, पर आजकल आदमी, एक बात और हमारी खराब न लगे तो सुन ले, कोशिश करियो अगर ऐसा हो तो बदल के देख लियो। हमने कई घरों में देखो है कि भगवान से ऊपर बाबा जी हर की फोटो टंगी है। भगवान से सिंहासन में नेचे भगवान, ऊपर बाबा जी हर की। हमें कोनो बाबों से दिक्कत नहीं है, ने भी हमारी वीर बेड़े आए, पर जो सत्य है कभी भी सोने वाले कमरे में अपने पितरों की फोटो न लगाइयो। जहां तुम सोत हो ने माँ बाप अगर चले गए हो तो उनकी भी फोटो न लगाइयो। सोवे वाले कमरा में पितरों की फोटो लगेगी तो उन पति पत्नी में जीवन भर विवाद रहेगा। पितरों की फोटो भगवान के ऊपर न लगाइयो कबहू। जहां मंदिर में और कोनो बाबा जी हुए, सबके अपने अपने स्थान हैं, लेकिन भगवान से ऊपर स्थान कोनो बाबा जी को हमारी नजर में तो नहीं आ। भगवान तो भगवान है, ठीक है। अगर कई मंदिरों में हमने देखो कि भगवान ने धरे, बाबा जी ऊपर धरे पटली पे, फिर भोग रहा है, महाराज फिर रहा है। कहीं अब बताओ क्या करें, अब फोटो चाट ले, फोटो चाट ले, गुरु जी के चले जाके हमें बचा ले। क्या करत रहे तुम 17 साल से तो खंगे जय गुरुदेवा मर गए। तुम भगवान को भजन करो तो फायदा हो, तो सो भगवान धारे नेचे, सो भगवान ने तुम्हें वो नेचे गड़ा दे के लिए। तो फिर हम निंदा नहीं कर रहे, गुरु की पूजा करो, पर गुरु के ऊपर गोविंद है, गोविंद के ऊपर गुरु खोने ले जाओ, ठीक। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। अच्छा, आजकल के गुरु जी हर एक तो सब देन लगे, आओ माया भी खुदवा देवे। अब हमें जा बताओ यार, हमको माया खोद के जानत होते तो हम पगल आया हैं कि 10,000 में तुम्हें 2 करोड़ को सोनो खुदवा दें। हम खुदाई न खोद लेते, और हम जे रीच से बने फिरते ही काय खोते, जे 2-2 रुपया की चिल्लर उगात फिर रहे हम हो रहे।
हमें नहीं लगत कि हम भी बहुत बड़े बंगला में रहते, हम खुदाई खोद ले, हम दूसरे को न खुदवा को हम सीख गए। तो कछु कछु गुरुजी हरे बाल बच्चे दे दी, खुद के हैं नैया, दूसरे को गला पैर आए फैल रहा है, तुम पैर ले। कछु कछु चुनाव जितवा दे। अब अगर हम चुनाव को जितवावे की दम राख तो हम लड़ बैठ भाई, वो हम 2 घंटा मेहनत कर रहे हैं, खुद को 4 कर, एक तरफा जीत हो जाए। बताओ, गुरु का काम कामना की पूर्ति नहीं है, सच्चा गुरु वो है जो तुम्हारे भीतर की कामना मिटा दे और भगवान से जोड़ दे, तो समझना वो सच्चा गुरु है। फिर भव यज्ञ अवतार, फिर भव अभिजीत अवतार, ना भी राजा मरु देवी के सब देव जी भय, एक के बाद सत्य व्रत के लाने मतस, फिर समुद्र मंथन भव सो कच्छप, धनवंतरी और मोहिनी, प्रहलाद के लाने नरसिंह, प्रहलाद के पुत्र भाई विरोचन, उनके भाई बलि, बलि के यज्ञ को भगवान वामन बने। एक के बाद जमदग्नि और रेणुका के भगवान परशुराम, सत्यवती और पाराशर के थे भगवान वेद व्यास। अब फिर आऊ थे राम कथा। अब राम कथा तो तुमने जानता ही हो, भट्टा को भरत और रामायण को अर्थ। तुम्हें जितनी दम हो सो बढ़ा ले, एक भट्टा भरत ले, हम पूरा खुआ दे तुमने जितनी बैठे, नोन में लाज जा, पानी में लाज जा, नोन में लाज जा, पानी में लाज जा। ऐसा ही होता है रामायण को अर्थ, तुम्हें जितनी दम हुए लगा जा। हाँ, रामायण को अंत नहीं पा पाओ। वेद मत शोध 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 के पुराण सब, संत और असंतन को भेद को बताऊ तो, कपटी क्रूही कुचाली भारी भव सागर से उतार तो पार कौन, जो पे यह तुलसी रामायण न गाऊ तो। तार वेखो भव से अनेक जीव तार तो को, जो पे यह तुलसी रामायण न गाऊ तो। प्रभु के विश्वास को दंड हो सो ना दृढ़ हो तो, अब विश्व बीच धर्म की ध्वजा ना लहराऊती। प्यासे रह जाते ज्ञानी प्रेमी कर्म कांडी तीन, तुलसी की वाणी जो न पानी पे बाऊती। राम के चरित्र के सरोवर समीप बस, कौन असमस जो 2 मिनट उन्न भगियो भज्जा को। अब भगवान को जन्म हो बेवारो है, देवता शरीर बदल बदल के ते आउट है, और अपन 3 घंटा के बैठे तहीं से भग जाए। ठीक 5 मिनट में हम जन्म कर रहे हैं भगवान को। तो महाराज दशरथ उनके 4 पुत्र भाई। अब राम कथा में तो तुम जितने चले जाओ उतने चले जाओ, एक एक चीज में फंस जाओ, एक एक चौपाई में फंस जाओ। महाराज दशरथ ने यज्ञ करो, सरंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह तुरत गए महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनावा, तो सरंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। और का चौपाई में पढ़ा जा रहा है, पूरी करने दी कथा तो क्या है। अर्ध भाग कौशल्य दीना, वह भाग आधे कर लीना। कह कई कैसो नृपदय तो जादनते हरि घर वही आए। नितनो मंगल मोद सुहाए, वह प्रकट कृपाला दीन दयाला। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। फिर विश्वामित्र ले गए अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध में हो सना था। गए सु सीता जी से ब्याह होगा, लौट के आए कह कहीं ने वनवास भिजवा दो। गए सु केवट से मिले, आओ सब मुनि महात्माओं से मिलत। पंचवटी पहुंचे सु मैडम आ गई, सूप न खा, हर का नाक कान कटवाए। का यार एक बात ढूंढियो तुम्हारे, एक संग नाक कान कैसे कट सका? ये सो कौन सो हथियार है बताओ? जैसे तलवार ऐसे काटो जे तो ये तरफ तलवार मारी से जो आई कान काटे, ये तरफ मारे से जो अको सीधी मार तो नाक काट सु कान बच जाए। नाक कान संग कटा ही नहीं सका, तो लक्ष्मण ने संग काट लाए नाक कान। अच्छे ऐसे तो भाव न जो सूप न खाने का ही ले नाक काट ले, अब जो कान काट ले कैसे काटे हुए नाक कान। जब एक रामायण में बड़ी विवादित बात चल रही है। आओ मैडम आई, नाक कान कटवाए, चली गई। राम जी आगे गए, ऋषि मुख पर्वत पे पहुंचे, हनुमान जी से भेंट भाई। फिर सुंदरकांठ भाव, सुंदरकांठ में ऐसा कहा है को नाव सुंदरकांठ है।
तुम्हारे खूब सुंदर कांड लगी रे कांडा तक सुंदर भाई कब अबे तक को न कही कि माँ साहब ने कांड करवा दा उरी साला पे अच्छे काम अब 3-4 दिन में चर्चा भाई तुम्हारी कि माँ साहब ने तुरी कांड करवा दो अच्छे काम को कांड नहीं कही जाए कांड होते जब खराब हो जाए लठ चल जाए के लिए कांड होगा और स्टैंड पे यही को कहते कांड गोली चल जाए कांड होगा आज तक उन्हें कही कि तो साला पे चलो रे मंगल को कपूर आरती हो तो कांड होगा गलत काम को कांड कही जात है पर धन रे तुलसी अच्छा तुमने ढूंढ क्यों थोड़ी कि जो सुंदरकांड का है ये मैं सुंदर का है जा बताओ पहले तो राम जी की पत्नी चोरी हो गई जो सुंदरकांड आए क्योंकि घर वाई हिरा जाए तुम कहे सुंदर भाव तुम्हारे संगे खपारी जपटा दे तुम्हारी सीता जी बिना पति के रो रही सुंदरकांड आए जो पूरे 15 समुद्र के बैठे जो सुंदरकांड आए मैडम की नाक कान कट गई जो सुंदरकांड आए लंकनी मरी धरी जो सुंदरकांड आए हनुमान जी मर्डर केस में बिद गए रावण को मोड़ा नहीं मार दो विदेश की पुलिस ढूंढत कर रही जो सुंदरकांड आए ऐसी गर्मी में पूरे गांव में लोग हरिया लग गई जो सुंदरकांड आए रावण ने दही भज्जा मिला तो घर से भगा दो जो सुंदरकांड आए काहे में सुंदर हम जाने के रहे कि गलत है हमारे बाप की दम नहीं है सुंदर अच्छा रे महाभारत में कांड लिखते तो अपन मान लेते वो में लिखो पर्व महाभारत में पर्व होते हैं वो जहां लड़ाई होता रही तो पर्व लिखता हो व्यास जी ने और जहां राम जी भाव तो कांड ही कांड चलत रहे ढूंढियो सुंदर कांड में कहा है हनुमान जी गए सीता जी की खोज करी तो उन्होंने तो सब जानत हो और फिर राम जी ने रावण को मार दो लौट के अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गए और बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय राम राजा बन गए राम राज्य पे एक शब्द हम जरूर कहो चाहत हैं रामायण को तो हमारे श्रोता हमें अच्छे से जानत है हम ज्यादा अभिमान से तो नहीं कह रहे बब्बा की कृपा से हम एक चौपाई तुम्हें 11 दिन सुना दे तुम्हें जो सुनने हुए रामायण के मामले में हाँ तो हम तुम्हें एक कांड 1 महीना सुना दे जो कांड सुनने हुए 1 महीना तक हम एक कांड पर प्रवचन करत रहे हमें अभिमान ऐसे नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं नहीं हमने पहले ही बताई थी कि 7वीं तक पढ़े हैं ने हम वृंदावन गए ने काशी ने मथुरा अपन तो लठ छाप बरे दी हैं गैयों की सेवा करत हैं वही को जो फले आए हमारी गौ माता की कृपा हमारी जन्म देवी वारी माता की कृपा और भक्ति माता की कृपा उल्टो सीधी माला सरकात रहते हैं दिन भर और जितो हाथ जो खाली भाव सो भगवान की सेवा उते से खाली भाई सो कथा में उते से खाली रहे सो गौशाला में गोबर में माने हाथ कब गलत जगह नहीं जाए जब भी रहते सो भगवान से जुड़ी रहते हाथ भगवान से जुड़े हुए चरण भगवान की राह पे जुड़े हुए तो मन में भगवान अच्छे विचार देते रहते सो हम बोलते रहते बात ईमानदारी की जाए तो राम राज्य अगर एक शब्द में बोलना हो कि राम राज्य क्या है तो एक शब्द में राम राज्य है जोड़ना जिसको जोड़ने की कला आ गई वो राम राज्य ले आ सकते है राम जी ने कहां कहां जोड़ा 2 राजाओं में घड़ी ने बन रही थी वो समय जनक जी में और दशरथ में चर्चा बढ़ जे काय ने बन रही थी मनो बनने रही थी राम जी ने कही यार इनको इकट्ठे करने हैं जब राम राज्य सो एक को बाप बना लो एक को ससुर बना दो वो समय 2 महात्माओं में घड़ी ने बनती विश्वामित्र में और वशिष्ठ में सो मोड़ाए मारे थी विश्वामित्र ने वशिष्ठ के राम जी ने एक को कुल गुरु बना दो एक को शिक्षा गुरु बना दो 2 ही को ले आने के मंच पे मिला दो जहां मिलाने का भाव आ जाए वही राम राज्य है राम राजा बने अपन चलिए कृष्ण जन्म की तरफ अब हो जे जन्म मास आवे और कल है बुलगुआ सो कल तुम तो न लड़ुआ बनवा ली को गोर के क्या करे हाथ जुड़ाओ नहीं बनवा हो है क्या करे हम बताएं कह रहे नहीं बनवा तो क्या कर लिया तना बतेसा मंगवा लीजो है ये तो गुस्सा सी हो रहा का जजमान क्या करे हम बताएं अच्छा अरे मैं का मत दो सुना
ये तो हम हंस भी कर रहे बात है। तो अच्छी लड़ुआ बतेस आए और तनवर बंधन वाले, तो कल तो आनंद आ जाए, मंगल भी है तो महामंगल हो जाए कल साला पे। ठीक, सब खुआने हैं, इनमें से जी कुकल ने आए तो समझियो कि कंस के कक्का घरे ही रह गए। अरे का कल तो नंद बाबा के रिश्तेदार हैं, कंस के रिश्तेदार तो घरे बैठ के रू हैं कि यार हम कंस मार जी है, इनमें जी कूने आए तो समझ गयो कि पूतना की फुगा घरे रह गई। देख लिया।